अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो हमारे चैनल के फॉर्मेट से ज़रा हटकर है। ये वीडियो हमारे चैनल की रवायती वीडियो नहीं बल्कि ये एक ताज़ियती वीडियो है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 4 अगस्त को लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में 2 बहुत खौफनाक धमाके हुए। ये धमाके ना सिर्फ लबनान बल्कि इस खित्ते के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक धमाके थे। माहिरीन इन धमाकों के नतीजे में होने वाली तबाही को जापान पर होने वाले एटम बम धमाकों से तशबीह दे रहे हैं। ये धमाके इस कदर खतरनाक नौइयत के थे कि धमाकों की गूंज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और 1.5 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाली तमाम इमारतें राख का ढेर बन गईं। 100 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए, हजारों की तादाद में जख्मी और लापता अफराद की तादाद भी इतनी ही बताई जा रही है। 3 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। लबनान हुकूमत की तरफ से बैरूत में स्टेट इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जो कि 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। ये धमाके कैसे हुए? दुनिया भर से अक्सर मुबस्सरीन तबसरा करते हुए कह रहे हैं कि ये धमाके दरअसल इसराइल ने किए हैं। यहाँ एक बात मैं और ऐड करता चलूँ कि माजी में इसराइल और लबनान में काफ़ी खाना जंगी रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये धमाके कोई प्री प्लान्ड हमला लग रहे हैं, लेकिन लबनान हुकूमत ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद कर दी है और धमाकों की वजह कुछ और बताई है। वजारत दाखिला के मुताबिक ये धमाके दरअसल बैरूत बंदरगाह पर बने हुए एक बहुत बड़े गोदाम में रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट की भारी मिकदार के फटने से हुए हैं। बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन लबनान की इस स्टेटमेंट को मानने से इनकारी हैं और हैरान हैं कि लबनान हुकूमत ऐसा बयान क्यों दे रही है। इन धमाकों की हकीकत क्या है ये तो अल्लाह जानता है। दुनिया भर के सरबराहान ममालिक ने अपने मुल्कों की सरकारी इमारतों को लबनान के परचम के रंगों वाले बरकी कमकमों से रोशन करके लबनान के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया है और मुख्तलिफ ममालिक इमदादी सामान के साथ साथ इमदादी टीमें भी रवाना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी सूरत हाल में अकेले लबनान का इस हादसे से निपटना आसान नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये धमाके कैसे हुए, क्यों हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन सोचने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि आए रोज किसी न किसी मुसलमान मुल्क में कोई न कोई बड़े पैमाने पर कोई हादसा हो रहा है जो जानी, माली, समाजी और मुआशी नुकसान का सबब बन रहा है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान ममालिक को तौफीक अता फरमाए कि वो अपना किबला दुरुस्त करें। हैसियत मुसलमान बहैसियत इंसान हम इस खौफनाक व अंदोनाक वाक़या पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरने वालों की मग़फ़िरत फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और ज़ख्मियों को सेहतयाबी अता फरमाए।